हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तीसरी लहर को लेकर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कई ऐसे वीडियो आए हैं जिससे साबित हो रहा है कि लोगों में अब कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। आज हमारे 6 रिपोर्टर्स ने ऐसे ही लोकेशन से अपनी रिपोर्टें फाइल की जहां से थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। आपको ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यूरोप, अमेरिका, रूस समेत कई जगह तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और खतरा अब भारत में दिख रहा है। हरिद्वार से आई लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। कुछ ऐसा ही मजमा दूसरी लहर की शुरुआत में यहां देखा गया था। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हैं और यहाँ की तस्वीर भी कुछ डराने वाली है। हरिद्वार का ये जमघट कितना खतरनाक हो सकता है, उसे समझने के लिए यूरोप चलिए। स्पेन में फरवरी के बाद एक दिन में अचानक करीब 22,000 केस सामने आए हैं। इस अस्पताल में एक हफ्ते के अंदर 5 गुना मरीज बढ़ गए हैं। कई की हालत नाजुक है। जहां मैं काम करता हूं वहां किसी को कोरोना था और हमें इसका पता बिल्कुल नहीं चला। उसने सबको संक्रमित कर दिया। मैं सुबह तक तो ठीक था और फिर रात तक अचानक आईसीयू में पहुंचने की नौबत आ गई। रूस में एक दिन में 25,000 नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसा दिसंबर के बाद हो रहा है। मैक्सिको में जनवरी के बाद 9,000 से ज्यादा केस रोज रजिस्टर हो रहे हैं। अमेरिका, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, वहां नए केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत टेंशन में है। सिडनी, जहां पहले ही लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां डेल्टा वेरिएंट ने दहशत बढ़ा दी है क्योंकि केस एकदम से स्पाइक करने लगे हैं। कोई भी राज्य या देश इस ग्रह में कोई भी जगह डेल्टा वेरिएंट के साथ नहीं रह सकती जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन रेट बहुत धीरे हो। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। लोग घरों से बाहर ना निकलें। लगातार गली मोहल्लों में पुलिस गश्त कर रही है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, अब वो देखिए। ये मसूरी का कैंपटी वाटरफॉल है। भीड़ देखिए। ऐसे में कोरोना क्यों शर्म करेगा? वो तो तीसरी लहर के साथ जरूर तैयार होगा। नैनीताल की झील पर लोगों का मजमा देखिए। क्या ये लोग भूल गए हैं कि अप्रैल और मई में क्या हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर है। दिल्ली, राजस्थान और यूपी की गर्मी से परेशान होकर लोग यहां पहुंचे हैं। और ये हिमाचल में धर्मशाला शहर के पास एक झरना है। कहने को कोरोना की तीसरी वेव आने की पहले सिर्फ आशंका थी, लेकिन अब आशंका बड़े खतरे में तब्दील हो चुकी है। सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार तीसरी वेव के लिए तैयार है? कोविड में रिलैक्सेशन सभी स्टेट ने दी है और हमने भी दी, और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है। पिछले 2 सालों में 2 सीजन हमारे जो मेजर टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारे बर्बाद हुए कोविड के कारण। ये तस्वीरें बताती हैं कि कोई दूसरी लहर से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 8 मई की तस्वीर कुछ याद दिलाएगी? क्या ये तस्वीरें देखकर वो खुद को काबू में रखेंगे? क्योंकि तीसरी वेव का खतरा जानते हुए लोग घूमने निकले हैं। देश में जहां जहां कोरोना फैला, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, जबकि दूसरी लहर में भारत में 4 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी? महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद तीसरी लहर की आशंका सच होती दिख रही है। इस वक्त महाराष्ट्र और केरल में तीसरी वेव की शुरुआत का खतरा नजर आने लगा है। जब दूसरी वेव अपनी बुलंदी पर थी, तब देश के 15% महाराष्ट्र से थे, 9% केस केरल से थे। अब जब दूसरी वेव खत्म होती नजर आ रही थी, तो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखिए। इस वक्त देश के 30% केस केरल में हैं, जबकि 21% केस महाराष्ट्र से हैं। यह बहुत डराने वाला चार्ट है, क्योंकि दोनों राज्य इस वक्त बाकी राज्य के मुकाबले आधे से ज्यादा केस आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त फोकस हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड होना चाहिए, और इसी की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पवन नारा पहुंचे हरिद्वार। कहने के लिए हिंदू मान्यता में माना जाता है कि जो हर की पौड़ी पर स्नान करता है वो मोक्ष के द्वार खोलता है, लेकिन कोरोना काल में ये स्नान शायद अस्पताल के द्वार खोल सकता है।
ये किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि तस्वीरों को बताने के लिए कहा गया है। इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जब स्नान होता है तब ना मास्क संभव है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और ये भीड़ दोपहर के 1 बजे है, यानी ये वो वक्त है जब सबसे कम यात्री, भक्तगण, श्रद्धालु यहाँ होने चाहिए। अब अगर इस वक्त ये भीड़ है तो सुबह और शाम क्या भीड़ होती होगी, आप अंदाजा लगाइए। हर की पौड़ी पर स्नान करने की मान्यता है और यही वजह है कि यहाँ भयंकर भीड़ है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा मेरे साथ आए तो आप देखेंगे कि ये घाट के बाकी इलाके हैं जहाँ स्नान संभव है, लेकिन लोग हर की पौड़ी पर बड़े स्तर पर जुट रहे हैं, जबकि बाकी घाट खाली पड़े हैं, और वजह है मान्यता। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाने वाले हैं। हरिद्वार में हुए कुंभ के बाद दूसरी लहर तेजी से फैली थी और इस वक्त हजारों लोग एक साथ स्नान करने पहुंचे थे और तमाम समझाने के बाद कोरोना रोकने वाली बातों की धज्जियां उड़ाई गई थी। इस बार भी लोग गंभीर नहीं हैं और ये बड़ी फिक्र वाली बात है। कोरोना अगर यहाँ फैलता है या कहें कि संक्रमण होता है तो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पेश आ सकती है, क्योंकि हरिद्वार में उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत से राज्यों से लोग आ रहे हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है। जैसे बाबा बुजुर्ग हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, मास्क गायब है। भाई साहब गमछे के साथ हैं, कैमरा देखकर अब मास्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2 भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। और ये सिर्फ इकलौते ये नहीं हैं, ये देखिए एक यंग ग्रुप। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? तो मास्क कहाँ रह गया? मास्क रह गया जी, रूम रह गया। चश्मा लगाने में अगर इतनी गर्व है तो मास्क लगाने में शर्म क्यों है? ठीक है जी, लगा लेंगे। तो घूमने आए थे या स्नान करने आए थे? यहाँ पर जी नहाने आए थे। नहाने आए थे? नहा लिए? हाँ जी। माता जी ने मास्क नहीं लगाया है, इनका मास्क ही गायब है, मुस्कुरा के चल दिए हैं। इनका भी मास्क गायब है, इनका मास्क गायब है, यानी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अपने मास्क दिखाने आई हैं। भाई साहब का मास्क गायब है, भाई साहब, गुड़िया, सब मास्क गायब, इनका भी मास्क गायब। यानी आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिना मास्क के जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मास्क के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह का खतरा है। ये खतरा और भी ज्यादा हकीकत इसलिए लगता है क्योंकि महाराष्ट्र और केरला में कोरोना मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं, और दोबारा बढ़ते हुए मामलों को देखकर तीसरी लहर की हकीकत सच नजर आती है। अंकल जी ने भी मास्क नहीं लगाया है, वो भी मुस्कुरा के चल दिए हैं। सामने भाई साहब आ रहे हैं, नहाने से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गंगा में नहाने से कोरोना मुक्त हो जाएगा देश। गंगा तो कुंभ में भी बहुत से लोगों ने स्नान किया था, फिर फैल गया था। हाँ, फैला है। हाँ। फैला कहाँ? नहीं फैला, नहीं, कहाँ कुछ नहीं फैल रहा। दूसरी लहर धीमी होते होते भारत में अब तक 3 करोड़ 8 लाख केस सामने आ चुके हैं। 4,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल और मई में कोरोना ने जो नरसंहार किया उसकी दहशत लगता है कम हो गई है। हालांकि भारत में अब भी रोज 1,000 के करीब लोगों की मौत हो रही है। नहीं मरा ना, उनको पता, जिनका मर गया उनको पूछो क्या हाल है। ठीक है, जिनका मरा ना उनके परिवार का पूरा खत्म हो गया भाई। तो बचाओ में ही बचाओ है। देखिए ये सतर्क है तो कह रहे हैं मास्क लगाइए। चंडीगढ़ से आए हैं और इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो बहुत से लोग यहाँ अब गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, वो अपने निजी जनों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी आ रहे हैं और पूजा पाठ के लिए भी आ रहे हैं। भारत में पिछले साल लॉकडाउन के बाद जब देश खुला तो अक्टूबर में पहली लहर आई और उसके बाद जब पूरे देश ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया तो अप्रैल मई में दूसरी लहर आई और अब भी कोई मास्क नहीं पहन रहा। लोग जान पर खेलकर घूमने निकल रहे हैं। मसूरी में जिस तरीके से टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उसके बाद प्रशासन ने अपनी रणनीति बदली है। यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि बिना कोविड टेस्ट होटल की बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी में एंट्री नहीं हो सकती और उसी की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस मौके पर है, ई पास चेक किया जा रहा है और इसके अलावा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी इनकी देखी जा रही है। अब इस चेकिंग का असर ये है कि अगर मेरे कैमरामैन जल्दी से आ पाएं तो जल्दी आपको दिखा देते हैं कि ये जाम
लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है और कई यात्री यहाँ कई घंटे से फंसे हुए हैं। ये मसूरी में भीड़ का आलम है। हरियाणा की गाड़ी है, ये उत्तराखंड की टूरिस्ट गाड़ी है, वो दिल्ली की गाड़ी है, देहरादून मसूरी की लोकल बस है और बाकी गाड़ियां भी यहाँ आ रही हैं जो लगातार मसूरी जाना चाह रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? दिल्ली से आए हैं, मसूरी जाना चाह रहे हैं। तो क्या कोविड टेस्ट करवाया आपने? कब करवाया? क्या रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब है। सब है? तो हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मेरे को लगभग होगा 1 से 1.5 घंटा हो गया। 1 से 1.5 घंटा हो गया। मैम ने हमें देख के मास्क लगाया, भाई साहब ने अभी मास्क नहीं लगाया है। एक यहाँ भी है, ये गुजरात से चले आ रहे हैं, रोंग साइड आ रहे थे और अब ये आगे जा रहे हैं। सर, क्या आपने टेस्ट करा लिया है? कहाँ से चले आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से। तो कोविड की स्थिति थोड़ी सुधरी है तो डर लगा या लगा मौका है इस्तेमाल कर लिया जाए? मौका इस्तेमाल कर मौका है इस्तेमाल। क्या डर लग रहा है कि दोबारा तीसरी लहर आ सकती है? नहीं आएगी। नहीं आएगी? अगर प्रिकॉशन लेंगे तो नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन आप घर पे नहीं रहे, घूमने आ गए तो आपको लेके प्रिकॉशन लेके आएंगे। चलिए ठीक है, कह रहे हैं प्रिकॉशन लेके आए हैं। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी इस वक्त सबकी नजर होनी चाहिए क्योंकि 4 राज्यों में कोरोना का अलार्म तेजी से बज रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में पिछले 30 दिनों से केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए यह लापरवाही बाकी राज्यों में भी हो रही है। इस वक्त हम मसूरी के माल रोड पर हैं। शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन खाने पीने की जो दुकानें खुली हैं उन पर बड़ी भीड़ देखी जा रही है। ये मोमोज एंजॉय कर रहे हैं। सामने अगर देखेंगे तो खूब सारी भीड़ है और ये माल रोड की तस्वीर है। नाइट कर्फ्यू लगा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस भी आ गई है, लेकिन खाने की दुकान पर अभी भी भीड़ है और ये तस्वीर रात 8 बजे की है। आप अंदाजा लगाइए कि दिन की स्थिति यहाँ क्या होगी। पूरे परिवार के परिवार बच्चों के साथ आए हैं, घूम रहे हैं। मास्क गायब है क्योंकि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त मास्क हटता ही है, तो ये स्थिति है। अगर देखेंगे तो यहाँ भी आइसक्रीम एंजॉय की जा रही है। मास्क हटाना मजबूरी हो जाता है जब कोई खाता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है। भोजन है तो मास्क कैसे होगा और अगर भीड़ है तो कोरोना कैसे रुकेगा? आज रूल्स बदले गए हैं। आज कोई भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना मसूरी में एंट्री नहीं कर सकता। उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और होटल में बुकिंग करवानी है। बावजूद इसके मसूरी के लगभग सभी होटल्स फुल हैं और जबरदस्त भीड़ यहाँ जुट रही है। ये रात 8 बजे की तस्वीर है जब मार्केट में दुकानें बंद हैं और नाइट कर्फ्यू का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अगर नाइट कर्फ्यू में इतनी भीड़ है तो आप अंदाजा लगाइए दिन में कितनी भीड़ होती होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भीड़ के अलावा आपने केरल और महाराष्ट्र की कोरोना स्पीड देखी। महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त वाकई टेंशन होनी चाहिए क्योंकि ये राज्य अब तक भारत का सबसे बड़ा एपी सेंटर रहा है। पुणे में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अब तक रिपोर्ट हुए, यानी कि 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो पुणे में रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो पुणे जिले में हुई हैं। 17,000 से ज्यादा मौतें जो हैं वो पुणे जिले में हुई है। लोनावला में बुशी डैम के बिल्कुल ही नजदीक हैं हम और वहां पे जो पर्यटक इस वक्त पहुंचे हैं, हालांकि ये पॉइंट बंद है, इसके बावजूद भी पर्यटक यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बिना मास्क के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें फाइन मारा जा रहा है। पिछले 2 महीनों में 12 लाख से ज्यादा फाइन जो है वो यहाँ पर पुलिस ने साथ ही लोनावला म्युनिसिपल काउंसिल ने जमा किए हैं और इसी तरीके से कार्रवाई जो है चलती रहती है। यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट जो है लेवल 3 में होने की वजह से बंद है। लोग जो है वो कोरोना के नियमों के, कोरोना के गाइडलाइंस को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। कार्रवाई भी होती है लेकिन इस सब से लोगों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा दिल्ली में भी बना हुआ है। बाजार, मंडियां, इन जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट बताती हैं कि यहां भी तीसरी लहर को दावत दी जा रही है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको बामुश्किलन किसी चेहरे पर मास्क नजर आएगा। आपको ज्यादातर लोग वो नजर आएंगे जिसके चेहरे पर मास्क नहीं है। उसके साथ ही पूरे बाजार में
भीड़ काफी ज्यादा है और ये शनिवार का दिन है। लोगों से अपील भी की जा रही है, उसके साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का या यूं कह ले कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार है सरोजनी नगर मार्केट का नाम, और इस वक्त आपको सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें दिखा दें कि भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है, और जो तमाम बड़े बाजार हैं उनमें भी लाउडस्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। लेकिन आप देखें ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं जहां शाम होते ही आप देखें भीड़ जो है भारी उमड़ी हुई है, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कि मास्क पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हुए हैं। अगर आप बाजार जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, लेकिन इस मार्केट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरीके से गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। फिलहाल भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर है ये, जहाँ पर इस मार्केट में जो है दिल्ली ही नहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना की थर्ड वेव को का लगता है शायद यहाँ पर आने वाले लोगों में कतई डर नहीं है, जिसके चलते आप देखें तो भीड़ काफी उमड़ी हुई है। इस वक्त मौजूद है करोल बाग की गफ्फार मार्केट में, और इस मार्केट को भी बंद किया गया है। रविवार रात तक के लिए इस मार्केट को बंद किया गया है। दरअसल गफ्फार मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते इस मार्केट को रविवार रात के लिए बंद किया गया। और तमाम ये मार्केट है करोल बाग की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये गफ्फार मार्केट है, और सभी दुकानों को यहाँ पे बंद किया गया है। एसडीएम के निरीक्षण के बाद ये फैसला लिया गया है। एसडीएम साहब यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि इस मार्केट के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन नहीं कर रहे थे, दुकानदार अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे थे। तो एक मार्केट की अगर हम बात करें तो गफ्फार को तो बंद किया गया, लेकिन दूसरी मार्केट अभी भी खुली हुई है। हालांकि दुकानदार जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कई लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन वो गले से नीचे है, और यही वजह है कि मार्केट्स को बाद में जाकर बंद करना पड़ता है। ये पूरी रोड है जो कि करोल बाग को जोड़ती है, और आप यहाँ पर देखेंगे हालांकि भीड़ अभी कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। मास्क उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया हुआ, और प्रशासन का भी साफ तौर पर यही कहना है कि दुकानदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गफ्फार मार्केट में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली उसके बाद ये फैसला बिल्कुल लिया गया। आपको मोहम्मद शमीम याद होंगे, दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के सुपरवाइजर हैं। दूसरी लहर में इन्होंने इतनी मैयत देखी है जितनी पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं ये कहूँगा कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए थे, बल्कि जो इस बार जो वो हुआ था काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे हम तो कुछ दिन के लिए, तो लेकिन अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक है, बेहतर है काफ़ी। लेकिन बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आने वाली है, तो उसको लेकर थोड़ा सा घबराहट और बेचैनी है खैर। कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले शमीम के डर को समझिए। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन तेज हो और जल्दी से जल्दी लोगों को दूसरी डोज भी दी जाए। तीसरी लहर से लड़ने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।